गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज है दिन बुधवार और सुबह के बज रहे हैं 4। हाँ जी, सुबह के 4 बजे मैं किचन में घुस गई हूँ क्योंकि हस्बैंड जी को निकलना रहेगा आज 5:30 बजे। और जब मैं पूजा करने लगती हूँ ना तो मुझे 5:30 क्या 6 बजे तक मतलब मैं अपनी पूजा कंप्लीट कर पाती हूँ। तो इसलिए मुझे या तो 6 बजे के बाद मैं लंच बनाऊँ और या तो फिर मैं 5 बजे के पहले बना लूँ। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आज पहले मैं बना देती हूँ ब्रेकफास्ट इन लोग का, उसके बाद ही फिर मैं अपना पूजा कर लूँगी। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिससे आप भाग नहीं सकते हो, है ना? तो भाग नहीं सकते हो मीनिंग अगर आपकी ज़िम्मेदारी है कोई चीज़ तो उसको आपको करना ही है। वैसे तो इसके ढेर सारे ऑप्शन थे मेरे पास कि हस्बैंड को बोल दूँ आप बाहर से खा लीजिएगा, और वो तो बिल्कुल तैयार ही रहते हैं, मतलब कहना चाहिए कि बाहर से खाने का मौका मिल जाए तो बाहर की चीज़ें जैसे पकौड़े, समोसे ये सब खा लूँ। पर मैं सोचती हूँ कि नहीं, हेल्दी फूड और मतलब हेल्दी चीज़ें अपनी लाइफ में इंक्लूड करना ही ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, बजाय समोसे और पकौड़े खाने के, है ना? तो यहाँ पे मैं तैयारी कर ली हूँ मैं पोहे बनाने की। पोहे थोड़े अलग बनाऊँगी, एक तरह से कह सकते हैं इंदौरी पोहे की तरह बना रही हूँ। हाँ, मगर इसमें आलू नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे इसको थोड़ा-सा हेल्दी बनाना था। तो मैंने राई का तड़का, जीरा और धनिया का तड़का लगा दिया है, साथ में हरी मिर्च डालूँगी और हल्दी डाल दूँगी और थोड़ा-सा नमक, चाट मसाला साथ में, ताकि टेस्ट आ जाए, नहीं तो फिर खाने में थोड़े से नखरे बहुत ज़्यादा होने लगते हैं इन लोगों के। और यहाँ पे मैं ना प्याज का यूज़ कर रही हूँ। ये वाला पोहा मैं नहीं खाऊँगी, फिर दोबारा से जो मैं पोहा बनाऊँगी ना पूजा के बाद उसको मैं खा लूँगी। तो क्योंकि पोहे ऐसे होते हैं कि थोड़े से गर्म ही अच्छा लगता है ना, तो ठंडा हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए बस यहाँ पे छोटे बेटे का और हस्बैंड जी का बना रही हूँ। तो तड़का लगाने के बाद बस पोहे डाल दूँगी और पोहों को मैंने अच्छे से भिगो के रख दिया था, मतलब रनिंग वाटर में बिल्कुल धोया है अच्छे से, फिर उसके बाद उसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। तो तब तक मैं अपना प्याज टमाटर काट ली थी और उसको उसके बाद डालने के बाद पोहे थोड़ा सा मिला लेंगे अच्छे से, और देखो कलर कितना प्यारा आ जाता है। हल्दी जब भी डालें ना तो गैस की फ्लेम बिल्कुल ही बंद कर दीजिए, उसके बाद हल्दी डाल के फिर से आप दोबारा से भले गैस की फ्लेम चालू कर लीजिए। और ये यहाँ पे फटाफट से बनता है, माने आपको 10 मिनट में तैयारी से लेकर के पैक करने तक का हो जाता है। प्याज डाल दी हूँ, टमाटर, नींबू डाल दी हूँ और तला हुआ जो फल्ली होता है ना वो डाल दिया मैंने। और साथ में दे रही हूँ यहाँ पे पपीता, सेव और क्या दी थी मैं, हाँ, गाजर का हलवा। ठंड का सीज़न है और अगर गाजर बना हुआ है मतलब हलवा, तो फिर हर रोज़ टिफ़िन में जाता ही है गाजर का हलवा, क्योंकि सभी को पसंद है। गाजर का हलवा किसको नहीं पसंद होगा यार। जिसको पसंद नहीं होगा ना, मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे बस ये लोग का लंच बॉक्स तैयार कर दूँगी, साथ के साथ छोटे वाले बेटे का भी मैं मतलब उसका वैसे अभी मैं सोच रही हूँ नहीं करूँगी, क्योंकि उसका तो 8 बजे से जाना होता है ना, तो फिर से हल्का-सा गर्म कर दूँगी, उसके बाद उसको मैं दे दूँगी। तो बस ये देखो अपनी ज़िम्मेदारी से मैं मुक्त हो गई, मतलब मुझे भी एक अच्छी वाली फीलिंग्स आ जाती है कि हाँ, चलो घर का नाश्ता बन गया है और हस्बैंड जी कर लेंगे। फिर वो बाहर का खाते हैं तो मुझे ऐसा गिल्ट फ़ील होता है कि मैं अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाई, तो हस्बैंड जी ऐसा कर रहे हैं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं, लंच अगर ब्रेकफ़ास्ट घर से लेके जा सकते हैं तो घर से ही लेके जाएँ। फ़िलहाल यहाँ पे उनके जाने के बाद मैं नहा के अपना पूजा की और ये देखो अभी सूरज भी निकल आए हैं, मैंने जल भी दे लिया है। और ये देखिए यहाँ पे तुलसी जी, विष्णु जी की पूजा हो गई है, साथ में लक्ष्मी जी की भी। फल रहता है तो फल ज़रूर चढ़ा देती हूँ, नहीं रहता है तो फिर कोई बात नहीं। तो ऐसे ही होता है, पूजा सेवा मतलब भाव से करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करना है तो करना है, मतलब ये होना चाहिए ऐसा नहीं, जो है उतने में ही भगवान को खुश कर लेना चाहिए। और आज वेडनेसडे था ना, तो गणेश जी की भी पूजा सेवा होती है, तो उनको भी मैंने सुबह-सुबह नहला दिया और साथ में उनको ड्रेस चेंज कर दी हूँ। और बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे जब भी मैं उनका ड्रेस चेंज करती हूँ तो। फिलहाल आप सभी को भी राम राम। और आप लोगों का दिन कैसा चल रहा है ज़रूर मुझे बताना। हमारे यहाँ ठंड वैसे आज थोड़ी सी कम थी, लेकिन ठंड का ऐसा है कि आज कम है तो कल फिर से बढ़ जा रही है। और ये देखो सारे रूम में मतलब हर खिड़की से सूरज की रोशनी आती है, मैं पर्दा हटा देती हूँ। और किचन में भी देखो अभी तो ऐसा लग रहा है ना बिल्कुल जैसे गर्मी वाला धूप होता है ना, वैसा निकल आया है। खैर यहाँ पे अब मैं काम पे लग गई हूँ। तो सबसे पहला काम मैं करूँगी कपड़े का, क्योंकि कल मैं कपड़े बिल्कुल नहीं धोई थी, क्योंकि सर्दी की वजह से इतना ज़्यादा मेरा मतलब हेडेक भी हो रहा था, साथ में मेरी उँगली भी कट गई थी। मैं सही बताऊँ तो शाम में जब मैं कपड़े धोने के लिए जा रही थी
तो हो जाता है कभी-कभी कुछ गड़बड़। तो बस मेरे साथ भी ऐसे ही हो गया था। तो उस वक़्त तो ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए मैं बिल्कुल कपड़े को छोड़ ही दी थी कि कल कर लूँगी करके। इसलिए सुबह के उठते के साथ ना मैं आज कपड़े लगा ली। वैसे भी वेडनेसडे को मैं कपड़े लगाती ही हूँ, क्योंकि थर्सडे को फिर मैं कपड़े नहीं धोती हूँ ना, तो इसलिए। और यहाँ पे मैं अभी सबसे पहले गर्म पानी पीऊँगी। आजकल क्या हो गया है, सुबह उठते के साथ पानी पीती नहीं हूँ, क्योंकि पहले पूजा करती हूँ और उसके बाद तिल खा के ही पानी पीना होता है। तो गर्म पानी मेरा ना थोड़ा-सा लेट से मैं स्टार्ट करती हूँ। तो लड्डू खाई तिल वाला, और फिर उसके बाद पानी पी, और यहाँ पे अभी लग गई हूँ छोटे बेटे की ड्यूटी में। और यहाँ पे मैं इसके लिए ओट्स बना दूँगी ब्रेकफ़ास्ट में, और लंच बॉक्स तो उसका मैंने रेडी कर ही लिया था, तो ज़्यादा मुझे परेशानी नहीं था। तो अगर काम आप पहले से कर लो और पहले से प्लान कर लो कि हाँ, कल क्या-क्या करना है ना, तो उसमें बहुत ही आसानी से आप सारे काम को कर सकते हो। ओट्स बन गया है, साथ में मैं डाल दूँगी गुड़, और मैं थोड़ा-सा हेल्दी खाने को ज़्यादा कहना चाहिए प्रायोरिटी देती हूँ, इसलिए मैं शक्कर की जगह कोशिश करती हूँ कि गुड़ ही डाल दूँ। और बच्चे खा लेते हैं, सबसे अच्छी बात ये है। अगर नहीं खाते तो शायद मुझे भी फिर सोचना पड़ता कि क्या डालूँ क्या नहीं। और ये देखो, इसका भी लंच बॉक्स रेडी हो गया है। पोहे गर्म कर दिए थे मैंने, क्योंकि पोहे थे। इसके बाद इसको भी गाजर का हलवा दे दी हूँ। और ये देखो मेरी उँगली, अभी तो मैंने बैंडेज लगा रखा है, क्योंकि पानी का काम अभी कर रही हूँ। जब पानी का काम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद बैंडेज उतार दूँगी। और आज अपना केयर भी थोड़ा-सा करूँगी मैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना सुबह-सुबह मॉर्निंग में नहाने की वजह से अपने ऊपर थोड़ा-सा कम ध्यान दे पा रही हूँ मैं, तो जिसकी वजह से मेरे बाल भी थोड़े से रफ़ हो गए थे। और कुछ लोग मुझसे मेरे सब्सक्राइबर ना मुझे कमेंट किए थे कि बालों के ऊपर एक वीडियो बनाओ, तो अभी तो फ़िलहाल मैं इसका जो ऑयल है ना, वो आप लोग को नहीं बता पा रही हूँ, क्योंकि उसमें रहता है ऑनियन। और वो वाला ऑयल मैं माघ स्नान के बाद बताऊँगी आप लोगों को बनाना। बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, उसको आप एक मतलब यूज़ करोगे ना, तो आपके 99% बाल झड़ने बंद हो जाते हैं। मेरे तो उसी से कंट्रोल होते हैं। फ़िलहाल अभी मैं नॉर्मल नारियल का तेल है, उसको गर्म करके उसमें हल्का सा कपूर डाली हूँ, और साथ में नींबू, क्योंकि ठंड के मौसम में ना डैंड्रफ की प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए कपूर डाल ही लेना चाहिए। और जिसको है उसके लिए तो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा कपूर और नींबू। तो मैं मेरे वैसे तो डैंड्रफ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लगा लेती हूँ, उससे मुझे काफ़ी रिलैक्स मिलता है, ठंडक भी मिलती है। और यहाँ पे पूरे जो बाल के जड़ है ना, इस तरह से ही ऑयलिंग करनी चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, एक जगह रखते हैं और चारों तरफ मिलाते हैं, उससे क्या बालों की जो जड़ें हैं ना, वो भी कमज़ोर होती हैं। अब आप अच्छे ज़ोर से घिसोगे तो बाल तो कमज़ोर होंगे ना। और एक एज भी होता है यार, मतलब आप चाहो कि जैसे बचपन में बाल थे वैसे ही रहें, तो नहीं होता है। मेरे भी बाल पहले काफ़ी अच्छे थे। वैसे मेरे बाल हमेशा ही पतले रहे हैं, क्योंकि इनकी जो अ, बालों की मेरी जो है ना थिकनेस, तो वो शुरू से ही पतली ही रही है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। पर हाँ, मैं बालों की इतनी केयर करती हूँ कि वो इस एज में भी मेरे साथ हैं। क्योंकि मेरे फ्रेंड लोग के तो बहुत सारे लोगों के बाल पहले लंबे घने थे और अभी बहुत ही पतले हो गए हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं इस तरह से ही पूरा आगे पीछे सब जगह बालों की मतलब जड़ों में मेन मैं ऑयल लगा रही हूँ। और ये देखो, उंगलियों के जो ऊपर का जो टिप होता है ना, पोर बोलते हैं जिसको, उससे बालों में ऑयल लगाना चाहिए। उससे क्या होता है, मतलब थोड़ा-सा गर्माहट भी मिलती है उसको, और अच्छे से मसाज हो पाता है। तो इसी तरह से सारे बालों में ऑयल लगा कर के, और मैं इसको फिर छोड़ दूँगी 3 से 4 घंटे, क्योंकि आज है वेडनेसडे, थर्सडे को मैं ऑयल बाल में नहीं रखती हूँ, सॉरी। तो इसलिए मुझे इसको हेयर वॉश करना होगा, तो मैं दोपहर में हेयर वॉश कर लूँगी, तो आराम से 4 से 5 घंटे रह जाएँगे। वैसे अगर आपके पास समय है तो आप पूरा दिन रहने दीजिए, नेक्स्ट मॉर्निंग में आप शैम्पू करिए। तो हफ्ते में 3 बार अगर आप ऑयलिंग कर रहे हैं बालों में, तो 50% तो आपके बाल ऐसे ही झड़ने बंद हो जाएँगे। चाहे कोई सा भी ऑयल हो, उसको हल्का सा गुनगुना कर लीजिए। और ये जो मिथ्या होती है ना कि गर्म तेल लगाने से बाल पकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे तो याद भी नहीं मैं कब से हल्का गुनगुना करके ऑयल लगाती हूँ। पर मेरे बाल जैसे इस एज में जितना पकना चाहिए उतना नहीं पका हुआ है। तो इसके लिए मैं टचवुड हूँ कि मतलब इस एज में, नहीं तो बहुत लोगों के बाल बहुत ज़्यादा पक जाते हैं। मैंने देखा है बहुत लोग तो डाई भी यूज़ करने लगे हैं, पर अभी तक मुझे इसका मतलब ज़रूरत नहीं पड़ता है। सामने के हैं 2-4 बाल जो कि ग्रे कलर हो गए हैं, तो उनको मैं मेहंदी लगा कर के ही ठीक कर लेती हूँ। और ये देखो, मैंने अभी निकाल दिया है पट्टी, तो बहुत ही ज़्यादा गहरा कट गया था। खैर ये मेरे लिए ही गहरा कटा है, क्योंकि हस्बैंड जी को तो इत्तू सा कटा है और तुम इतना बड़ा रिएक्ट कर रही हो। पता नहीं उनको क्या है, मतलब मुझे चोट लगता है ना, तो उनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। और किस-किस के पति के साथ ऐसा होता है कि
बीवी को कितना भी चोट लग जाए, कितनी भी बीमार हो, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर वो किचन में नहीं जा रही है तो फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत फ़र्क पड़ता है अगर मैं बेड पे चली जाऊँ बीमार होके तो। अगर मैं काम करते रहती हूँ तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ख़ैर उनको फ़र्क पड़े चाहे नहीं, पर मुझे तो फ़र्क पड़ेगा ना, क्योंकि मेरी उँगली कटी है। तो यहाँ पे मैं अपने जो ग्लव्स मँगाई थी ना, उनका यूज़ कर लूँगी आज। तो कपड़े धोने के लिए वैसे मैंने 3 ग्लव्स मँगाए हैं, तो एक तो मैं परमानेंट बाथरूम में रख दी हूँ, और ये एक मैं कपड़ा वॉश करने के लिए रख लूँगी और एक किचन के लिए रख लूँगी। तो इससे क्या होगा, मेरे जैसे अभी तो कटा है तो काफ़ी फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर ऐसे भी मतलब ज़्यादा पानी का काम करो ना तो हाथ ख़राब होते हैं ठंड में, तो इसकी ग्लव्स की वजह से थोड़ा-सा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे कपड़े वॉश हो गए थे और आज मैं कपड़ों को इधर नहीं खंगाल रही हूँ, वॉशिंग मशीन में ही मतलब मैं पूरा ड्रेन करके और खंगाल दूँगी, क्योंकि वही है ना, जब हाथ में चोट लग गया है तो फिर थोड़ा-सा काम को इस तरह से ईज़ी बनाना पड़ता है। तो बस वही कर रही हूँ मैं, और सारे कपड़े ड्रायर कर लूँगी, उसके बाद सूखने के लिए डालूँगी। और 2 दिन के कपड़े हैं ना तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए रोज़ के रोज़ कपड़े धुल जाते हैं ना तो थोड़ा-सा आराम रहता है। पर वही है कि कभी-कभी कुछ काम को आपको समय के ऊपर छोड़ना पड़ता है, और जब भी कोई ज़िम्मेदारी अगर आपने उठाई है तो उसको पूरा भी करना उतना ही ज़रूरी है। जैसे बच्चों की ज़िम्मेदारी होती है पढ़ना, अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे हटेंगे तो उनकी लाइफ आगे ख़राब होगी। इस वक्त को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आगे वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। वैसे ठीक अगर हम लेडीज़, हम मतलब कहना चाहिए मम्मी या वाइफ़, अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाएँगे ठीक से, तो बच्चे बिगड़ेंगे, हस्बैंड बिगड़ेंगे, सीधी-सी बात है। सब मतलब सब कुछ इधर-उधर हो जाएगा। तो इसलिए सब कुछ सही-सही चले, इसके लिए हम लेडीज़ लोग को अपनी ज़िम्मेदारी पूरी तरह से निभानी चाहिए। और यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ किचन में, और आज किचन में बन रहा है बहुत ही अच्छा-सा खाना। अच्छा-सा खाना इसलिए बोलूँगी क्योंकि ये मेरे बच्चों का भी फ़ेवरेट है, मेरा भी फ़ेवरेट है, राजमा चावल। और आज मेरे साथ इतना बुरा हुआ है, मतलब पतिदेव ना आज आज क्या, कल से ही मुझे परेशान करके रखे थे, और लास्ट में तो लंच के समय तो बिल्कुल ही मूड ऑफ हो गया मेरा, बताऊंगी आगे। फिलहाल यहाँ आप लोगों को रेसिपी बता देती हूँ क्या क्या मैं राजमा बिना प्याज लहसुन के कैसे बनाऊंगी, क्योंकि राजमा जो होता है ना वो बिना प्याज लहसुन के बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम लगता है। पर जब मैं इस तरह से बनाई तो अभी मेरे साथ क्या हो रहा है ना, माघ स्नान कर रही हूँ ना, तो ऐसी ऐसी चीज़ें मतलब मैं ट्राई कर रही हूँ जो कि बनने के बाद वाकई में अच्छी लग रही हैं। तो यहाँ पे राजमा और आलू को मैं नमक और हल्दी के साथ डाल के एक सीटी लगा दूँगी। राजमा अगर आप रात भर भिगो के रखोगे ना तो फिर आपको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस एक सीटी में ही हो जाता है। और टमाटर ले लूँगी यहाँ पे 5 से 6, थोड़े ज़्यादा ही लीजिएगा टमाटर, क्योंकि ग्रेवी इसी से बनने वाली है, क्योंकि लहसुन और प्याज तो डल नहीं रहा है। और टमाटर अगर खट्टे हो तो और भी अच्छा है, और लाल लाल हो तो उससे कलर बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे साथ के साथ कपड़े भी ड्रायर हो गए हैं, तो इनको भी निकाल लूँगी, फिर इनको सूखने के लिए डाल दूँगी। और खाना मैं आज आज मतलब मुझे सुबह टाइम में मैं गई तो एडिटिंग भी नहीं करी, क्योंकि आज तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी सुबह के वक्त। अभी तो खैर फ़िलहाल ठीक लग रहा है, और अच्छा हुआ कि मैं मतलब सोने नहीं गई, अगर सोती तो शायद मेरे सिर में और भी दर्द होता। तो चलो यहाँ पे हम मिर्ची ले लेंगे, आप चाहो तो लाल मिर्च भी ले सकते हो, धनिया, जीरा, काली मिर्च, दालचीनी, साथ में अदरक और टमाटर। इतनी चीज़ों को हम अच्छे से पीस लेंगे। मतलब बिल्कुल महीन पेस्ट करिएगा, थोड़ा सा भी मोटा मत रखिएगा, नहीं तो फिर ना अच्छा मतलब जो ग्रेवी है ना वो अच्छे से नहीं बनेगा। और इसमें सबसे अलग चीज़ ये डाल रही हूँ मैं, नारियल, और जो खरबूजे के बीज होते हैं ना वो, काजू, और साथ में भुनी हुई मूंगफली। इन सभी चीज़ों को पानी डाल के पेस्ट बना के अच्छे से मतलब पीस लीजिए। और इससे ना इसका जो फ्लेवर था ना, तो क्या बताऊँ, आप बना करके देखना, खाने के बाद मुझे कमेंट करके बताना कैसा लगा था। बिल्कुल रिच फ्लेवर होता है ना, वैसा आया था। तो यहाँ पे मैं सरसों तेल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करना चाहो, इस तरह की सब्जियों में सरसों तेल बेस्ट होता है। लौंग डाल दूँगी, तेज़पत्ता और जावित्री, इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं डाला है। हाँ, जीरा डालूँगी, और सारे जो मसाले हैं उनको भून लूँगी, साथ में हल्दी डाल दूँगी और नमक। नमक इसलिए डाल रही हूँ अभी क्योंकि मसाले जो है ना थोड़े से ज़्यादा है तो वो ऊपर छिटक के आते हैं, तो नमक डालने से ना वो फिर छींटा नहीं मारता है। और यहाँ पे मैं साथ में बना रही हूँ रायता, तो राजमा चावल और रायता, ये कॉम्बिनेशन है आज के खाने का। और बहुत ही शौक से बना रही थी, पर पति जी देव जी जो है ना,
उनका मैं क्या बताऊँ। फ़िलहाल यहाँ पे देखो रायता की रेसिपी। रायता में है नमक, जीरा, दालचीनी और कुटी हुई लाल मिर्च। इनको अच्छी तरह से दही में फेंट लूँगी और थोड़ा-सा मैं इसमें गर्म पानी मिलाऊँगी और साथ में मैंने बना के रखा है बूंदी घर ही में बेसन से, उसको डाल के रख दूँगी। 15 मिनट में अच्छे से भीग जाएंगे ये। और मसाला भी मेरा साथ के साथ भुन गया है। और इस स्टेज पे मैं डालूँगी बटर। जी हाँ, बटर डालने से इसका जो स्वाद है ना बिल्कुल अलग ही हो गया था और कलर भी बहुत ही अच्छा हो गया था। यहाँ मेरा राजमा भी 1 सीटी लग गया था और इसको मैं अब डाल दूँगी। मसाले भुन गए हैं अच्छी तरह से। ये देखो राजमा कितना ईज़िली मतलब हाथों से हो जा रहा है। और यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, थोड़ा-सा और पानी मिलाऊँगी और इनको अच्छी तरह से उबलने दूँगी। बस हो जाएगा रेडी मेरा राजमा। इसमें आप चाहो तो कसूरी मेथी डाल लो, चाहो तो धनिया पत्ती डाल लो। मैं भी बाद में डालूँगी क्योंकि मुझे छत पे जाना पड़ेगा इसके लिए। तो आजकल ऐसे ही हो रहा है, जब खाने जा रही हूँ तब धनिया पत्ती लेने जा रही हूँ ऊपर। बनाते समय ऐसे ही बना दे रही हूँ। वैसे भी धनिया पत्ती कच्चा ही अच्छा लगता है मुझे तो, ऊपर से डाल के खाने में ही। और ये देखो चावल, राजमा, साथ में रायता। हाँ, ये तो मैं बताना ही भूल गई कि क्या मेरे साथ हो गया था, पतिदेव जी ने कैसे धोखा दिया। तो ये दोपहर में जब मैं पूरा खाना बना ली उसके बाद मुझे कॉल करके बोल रहे हैं कि छोटी मेरे लिए खाना तो नहीं बनाई। मैं बोली क्यों, खाना तो बन गया है। नहीं नहीं, मैं तो आज भंडारे में जाने वाला था, तुमको बताया था ना। मुझे इतनी गुस्सा आई, मतलब वो हर बार भंडारा खाते थे, उनके ऑफिस के पास में है, लेकिन वो रात के समय खाते थे और इस बार दिन में खा लिए और बताना ज़रूरी नहीं समझे। मैं बोली अब हो गया, अब मतलब बिल्कुल ही मूड ऑफ हो गया था मेरा। इतना अच्छे से खाना बनाओ और हस्बैंड जी बोले कि मैं तो भंडारा खा रहा हूँ। वो भंडारे में भी खिचड़ी यहाँ पे ना बिजली का खंभा लगा है तो उस पे तार वगैरह ये लोग मतलब लगा रहे हैं। और आयुष यहाँ पे लड्डू खा रहा है खड़े होके, तो बिल्कुल से एकदम डर गया ये कि घर में कौन चढ़ा है करके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे रोकूंगी। और वीडियो में अगर कुछ भी पसंद आया होगा ना तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना राजमा आप लोगों ने बनाया या नहीं। चलिए फिर मिलूंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।